मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कुछ दिन बाद उनका मेरिट भी निकला। रिद्धि का मुंबई की यूनिवर्सिटी में नाम आ गया था। सौर्य ने जब आरोही की यूनिवर्सिटी बताई तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। आरोही का नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में आया था, लेकिन मैंने वहां अप्लाई नहीं किया था। आरोही बोली, मैंने किया था, शौर्य ने जवाब दिया। वो जानता था वो ऐसे ही रिएक्ट करने वाली थी। क्यों? वो तुरंत बोली, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगले मंथ में तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस मंथ के एंड तक तुम्हें वहाँ जाना है। उसने अपना हुक्म सुना दिया था। मैं नहीं जाऊंगी, वो कुछ जोर से बोली, साथ ही आंखें कुछ नम सी सौर्य को ही देख रही थी। पूछ नहीं रहा मैं, वो कुछ सख्ती से बोला। शौर्य, सुरेखा जी बोलने को हुई कि वो बोला, मोम नो, मैं फैसला कर चुका हूँ। उसने उनको भी जवाब दे दिया था। लेकिन भाई, वो अकेली वहाँ कैसे रहेगी? रिद्धि बोली, एग्जैक्टली, और यहाँ भी तो इतने अच्छे कॉलेज हैं। विराट बोला, लेकिन वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है और आरोही वहीं से पीएचडी करेगी। वो बोला, लेकिन शौर्य बेटा, वो अकेली वहाँ कैसे रहेगी? और वो पराया देश है, बहुत बड़ी बात है ये। राजवीर जी बोले, मैंने सब सोच रखा है, उसने जवाब दिया। अब जब वो फैसला कर चुका था तो सब जानते थे ये बदलने वाला नहीं था। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। अगर ऐसा है तो मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, आरोही बोली और रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। उसे जाते देख शौर्य ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था उसे मनाना मुश्किल होगा। कोई अब कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने कमरे में चले गए। वो अब अपने कमरे में आया। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। वो कहीं दिखी नहीं। उसने बालकनी और वॉशरूम में चेक किया, वहां भी नहीं थी वो। कहाँ गई ये लड़की? बोलता हुआ वो रूम से बाहर निकला और अपने बगल वाले कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। आज बहुत दिनों बाद वो अपने पुराने वाले कमरे में थी। बेड पर मुंह के बल लेटी वो तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। आरोही, दरवाजा खोलो, वो बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए बोला। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। सौर्य ने कई बार उसे बाहर से आवाज लगाई, ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। बहुत देर बाद भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो वापस अपने कमरे में आया। वहां उस रूम की दूसरी चाबी निकाल कर वो वापस आया। उनसे अब उस चाबी ने दरवाजा खोला। जैसे ही सामने नजर गई, कदम वहीं ठहर गए। आरोही बेड पर सिमटी हुई बैठी थी। आंखें और चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुके थे। रोते रोते अब उसकी सांसें फूलने लगी थी। आरोही, वो तेज कदमों से उसके पास आया। जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ चटकते हुए वो बोली, चाहिए यहाँ से, बात नहीं करनी है मुझे। वो रोती हुई चिल्लाए। शौर्य का हाथ हवा में ही रह गया। उसने अब गहरी सांस ली। वो उसे ऐसे नहीं देख पा रहा था। आरोही, वो उसे समझाने के लिए जैसे ही उसके पास बैठा, वो दूर होती हुई बोली, कहा ना दूर रहिए, जाइए यहाँ से। वो बहुत हर्ट थी इससे। मेरी बात तो सुनो, वो धीमी आवाज में बोला। नहीं सुननी है मुझे आपकी बात, अब जाइए यहाँ से, वो नाराजगी से बोली। सौर्य ने अब उसे खींचकर अपनी गोद में बैठाया। क्या कर रहे हैं, छोड़िए, वो कसमसाती हुई बोली। बात सुनो मेरी, वो कुछ संदिग्ध से बोला। नहीं बात करनी है मुझे, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? हर बार आपकी नहीं चल सकती है, छोड़िए मुझे, वो कुछ तेज लहजे में बदतमीजी से बोले। आरोही बेटा प्लीज बात। वो अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं बात करनी है, आप जाइए यहाँ से, मेरे सामने मत रहिए। आप, मैं समझ गई हूँ, मैं लायक नहीं लगती आपको, हर बार बच्ची बच्ची नहीं हूँ मैं बच्ची। वो इतनी तेज आवाज में बोली कि खुद कांपने लगी। सौर्य कुछ ठहर सा गया। उस पर से पकड़ अपने आप छूट गई। आरोही अब उसकी गोद से उठकर वॉशरूम में चली गई। सौर्य बस बंद दरवाजे को देखता रह गया। इतना गुस्से में उसने उसे कभी नहीं देखा था। वो अब उठकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ वक्त बाद आरोही बाथरूम से बाहर निकली। उसे ना देखकर आंखों में आंसू एक बार फिर आ गए। वो सच में चला गया था। वो अब तेज कदमों से कमरे के दरवाजे की ओर आई। गुस्से से दरवाजा पटक कर बंद कर दिया और उसी से टिक कर नीचे बैठ गई। रोना और बढ़ गया। चले गए, मुझे पता था, बोलते हुए वो सिसक कर रो पड़ी। पूरे दिन उसे कोई न कोई बुलाने आया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद अब शौर्य एक बार भी नहीं आया था, जो उसे और बुला रहा था। शौर्य, क्या कर रहे हैं आप? आरोही पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली है, सुरेखा जी शौर्य से बोल रही थी।
उसके सामने बैठा हुआ था वो। मॉम, उसे कुछ वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है, बोलकर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। सुरेखा जी के चेहरे पर कुछ चिंता भरी लकीरें आई। बड़ी मम्मा, आरोही दरवाज़ा नहीं खोल रही है। कमरे में आती हुई रिद्धि बोली, बेटा आप रोइए मत, वो ठीक है, उन्होंने रिद्धि को समझाते हुए कहा। हालांकि वह खुद भी कुछ उलझी हुई थी। लेकिन बड़ी मम्मा, उसने कुछ भी नहीं खाया, वो अब भी रोती हुई बोल रही थी। बेटा अब फिक्र मत कीजिए, शौर्य है, खिला देंगे उन्हें। वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। शौर्य अपने रूम में चहलकदमी कर रहा था। वो जानता था इतनी आसानी से वो नहीं मानेगी, लेकिन उसका इस तरह से रिएक्ट करना उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर कायम था। आरोही के फ्यूचर के लिए वो बहुत अहम था। कुछ सोचकर उसने अब किसी को कॉल की। सारे अरेंजमेंट हो गए? हॉस्टल कैसा है? सारी फैसिलिटीज है? गुड, एक कार और ड्राइवर भी अरेंज कर देना। ओके। उसने अब फोन रखा। वो खुद भी उससे दूर नहीं रह जाता था, लेकिन ये जरूरी था। किसी को तो मैच्योरली बिहेव करना था। दोनों की ही रात जागते हुए ही बीती। शौर्य रेडी होकर बाहर आया। आरोही के रूम का दरवाजा अब भी बंद था। गहरी सांस लेता हुआ वो अब नीचे आया। शौर्य, बेटा आरोही से बात हुई? ठीक है वो? उसके आते ही सुरेखा जी ने पूछा। उनकी ओर एक नज़र देखकर वो अब अपनी जगह पर आकर बैठा। शौर्य, उसे भेजना जरूरी है क्या? स्नेहा जी बोली। ठीक है वो, और आप जानती हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। उसकी बात पर सब अब चुप हो गए। आरोही सीढ़ियों पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। वो कुछ फैसला कर चुकी थी। वो अब नीचे सबके पास आई। मुझे डाइवोर्स चाहिए। आते ही वह बोली। सबकी नजरें उस पर आई। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। बेटा क्या बोल रही हैं आप? सुरेखा जी उठकर उसके पास आते हुए बोले। माँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ, वो मक्कम शब्द में बोली थी। लेकिन बेटा, इस बार राजवीर जी बोले। चाचू प्लीज, आरोही बोली। बकवास नहीं सुनूंगा मैं, जाकर अपना सामान पैक कर लो, अगले हफ्ते जाना है तुम्हें। शौर्य खड़ा होते हुए गुस्से में बोला। उसका इतनी आसानी से डाइवोर्स का जिक्र करना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। अपना फैसला सुनाकर वो अब जाने लगा। यह मेरी शर्त है, वरना मैं नहीं जाऊंगी। आरोही पीछे से ही आवाज आई तो उसके कदम ठहरे। आज का पाठ कुछ छोटा है, लेकिन यह जरूरी था कहानी के लिए। हुआ तो रात तक अगला भाग भी पोस्ट हो जाएगा, और आज एक नई कहानी का भाग भी पोस्ट होगा। आप सब उसे भी इसी तरह से प्यार दीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।